हमारा देश सुलग रहा है, इसे बचा लीजिए। हमारे देश की महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ने आखिर इस तरीके का ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों किया? क्यों मणिपुर आज सुलग रहा है? क्यों मणिपुर में हालत इतनी गंभीर है? आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। 14 अप्रैल को हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसके बाद से पूरा मणिपुर जलकर राख होता जा रहा है। हर तरफ सिर्फ त्राहिमाम बचा हुआ है। आप कहीं भी देखें, चाहे घर हो, दुकानें हो या 2-3 समुदाय के लोग हो, हर कोई आपस में लड़ रहा है। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों इन समुदाय में लड़ाई पड़ी हुई है? आज मैं आपको शुरुआत से सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी। शुरुआत होती है 14 अप्रैल को, जब हाईकोर्ट एक फैसला सुनाता है। मणिपुर में एक समुदाय है, मेइती समुदाय। ये समुदाय मणिपुर में, इनकी तादाद काफी ज्यादा है। 64.6% इस समुदाय की आबादी है जो मणिपुर में यह समुदाय रहता है। 14 अप्रैल को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि इस समुदाय को एसटी का दर्जा मिलेगा। दरअसल इस समुदाय की मांग ये थी कि मेइती समुदाय की मांग ये थी कि उनको समाज में एक दर्जा मिलना चाहिए, उनको भी इज्जत की जिंदगी जीनी है, उनको भी सरकारी लाभ उठाने हैं, उनको भी सरकारी नौकरी उनके बच्चों को चाहिए। इस तरीके की तमाम मांगे उन्होंने सरकार के सामने रखी थी। कोर्ट में उन्होंने इस बात की सुनवाई याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की और फाइनल 14 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के फैसले में उनको एसटी का दर्जा मिल गया था। लेकिन अब दो समुदाय ऐसे हैं जो इस फैसले के विरोध में पूरी तरह से उतर आए। वो दो समुदाय का मैं अगर यहाँ पे जिक्र करूँ तो वो दो समुदाय हैं, कुकी समुदाय और नागा समुदाय। ये दोनों समुदाय के लोग नहीं चाहते हैं कि मेइती समुदाय को एसटी का दर्जा मिले। दरअसल इन दोनों समुदाय का ऐसा कहना है कि मणिपुर में पहले ही मेइती समुदाय की इतनी ज्यादा आबादी है और उनका पूरी तरह से वहां पर कब्जा हुआ है। वो अन्य लोगों को वहां पर चैन से रहने नहीं देते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। इसलिए नागा समुदाय और कुकी समुदाय का कहना है कि इनको एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए था। ये सरासर उनके साथ भेदभाव हुआ है। तो वही मेइती समुदाय का कहना है कि कोर्ट का जो फैसला आया है वो पूरी तरह से सही है और उनको समाज में इज्जत मिलेगी, वो सर उठाकर जी सकेंगे। और इसके साथ ही मेइती समुदाय ने यह भी कहा है कि वो ज़रूर रहते हैं मणिपुर में, वहाँ के पहाड़ी इलाकों में ज़रूर उनका कुछ फीसदी उनकी आबादी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो मान सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि अन्य जनजातियों के, अन्य समुदाय के जो लोग हैं वो वहाँ पर आकर अब धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। और जो अन्य समुदाय है और जो भी अन्य लोग हैं उनका कहना है कि ये ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मेइती समुदाय वहाँ पर 64.6% है, जो अगर एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट माने तो लगभग ये मणिपुर का 10% आबादी है मेइती समुदाय की, लेकिन बाकी 90% आबादी जो है वो अन्य समुदाय की है। तो इसी के चलते मणिपुर में अब इन दोनों समुदाय के बीच झगड़ा मचा हुआ है। दोनों समुदाय एक दूसरे को मारने पर आतुर हैं। इसी के चलते उधर सरकार ने भी आदेश दे दिए हैं कि कोई भी अगर दंगा फसाद करने की कोशिश करता है या फिर कोई जरा सा भी उपद्रव करता है या कोई उपद्रवी दिखता है तो उसको तुरंत ही देखकर मारने के आदेश दे दिए हैं सरकार ने। केंद्र सरकार भी चिंतित है। तो उधर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री से दरख्वास्त की थी कि इस पूरे मामले को देखा जाए, जो भी मणिपुर में हो रहा है उसको रोका जाए। मैं आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर बड़ा ही सुंदर जगह है। आप जब गूगल पे जाएंगे, आप तस्वीरें देखेंगे मणिपुर की, तो आप खुद देखेंगे कि मणिपुर कितनी खूबसूरत जगह है। लेकिन इस वक्त जो मणिपुर में हो रहा है वो अलग कहानी बयां करता है। मणिपुर पूरी तरह से जल रहा है। वहाँ की जो दुकानें हैं, वहाँ पे जो मकान हैं, जिसपे देख जहाँ पे भी जिसका मन होता है वहाँ पर आग लगा दे रहा है। हाल ये हो गया है कि इस वक्त आर्मी को वहाँ पर फ्लैग मार्च करना पड़ रहा है। पूरे मणिपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। अब खैर केंद्र सरकार भी इस मामले में संज्ञान ले रहा है। केंद्र सरकार ने पूरा मामला अपने हाथ में ले रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी मणिपुर की हालत ठीक नहीं है। तो वहीं अगर मैं थोड़ा सा आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताऊं कि कई लोग जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में
क्या हुआ इस वक्त, तो कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अनिल दुजाना के साथ क्या हुआ। मेरठ में अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ। अगर आप चाहें तो अनिल दुजाना का भी वीडियो जाकर देख सकते हैं कि आखिर अनिल दुजाना कौन था, उसका सुंदर भाटी गैंग से क्या कनेक्शन था और कैसे वो अतीक और अशरफ से उसका क्या लेना देना था। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। मणिपुर हिंसा में फिलहाल इतना ही। बाकी और भी जैसे जैसे जानकारियां आती रहेंगी मैं आपको बताती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।